अगर आपकी कुंडली में बहुत अधिक कोई देवगुरु बृहस्पति कुछ बुरा प्रभाव भी दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये आने वाला जो परिवर्तन है आपके लिए शुभ नहीं है, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी मैं आपको राशिफल का प्रेडिक्शन करने वाली हूँ कि कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र के जातकों के लिए कैसा फल मिलेगा। तो आप अपनी राशि को देखिए, साथ में जो आपके राशि का जो नक्षत्र है उसको देखिए। अगर मैंने कहा है कि नक्षत्र के अनुसार आपके लिए शुभ है, राशि के अनुसार आपके लिए शुभ नहीं है, तब आपको 50% का प्रभाव बुरा जो है वो मिलेगा और 50% का शुभ प्रभाव मिलेगा। अगर दोनों के हिसाब से ही शुभ आ रहा है, राशि भी और नक्षत्र भी, तब आपकी तो वारे नहीं आ रहे, दोनों हाथों में आपके लड्डू है। लेकिन अगर दोनों ही आधार पर अगर खराब रिजल्ट आ रहा है तो जरूर आपको सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है। फिर आपको उपाय अवश्य करने चाहिए के लिए कि अगर आप वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि आपकी है, तो आपके लिए जो गुरुदेव है वो अपना सप्तम भाव में आपको फल देने वाले हैं। अब सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बृहस्पति का गोचर है सप्तम भाव में आ रहा है। सप्तम भाव के दौरान अगर आप देखेंगे, ये आपका वैवाहिक सुख का भाव है, ये आपका व्यापार का भाव है, आपकी पत्नी का भाव है, आपके पति का भाव है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ से देखी जा सकती हैं, यहाँ से अन्य चीज़ें भी देखी जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पर बैठ कर के जितने भी वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि अभी तक अगर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह संबंधी जो भी प्रस्ताव है इस साल आपके आने वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगी कि आखिर वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु कैसे रहते हैं। तो देखा जाए तो 8 और 9 तो आपके लिए एक तो धन भाव के स्वामी बन जाते हैं, 10, 11, 12, और दूसरे जो है आपके लिए त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं उन लोगों के लिए धन भाव और पंचम भाव जो संतान भाव का स्वामी है ये महादेव गुरु बृहस्पति बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फल भी आपको प्राप्त होगा ही होगा इन भावों का। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा है वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को दबाते भी हैं। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलरेडी मैरिड है, कुछ अनबन चल रही थी, अब उस अनबन को वो दबा देंगे तो आपके बीच की अनबन समाप्त हो जाएगी। अगर आपके परिवार में अगर आपने कोई व्यापार इत्यादि खोला है, व्यापार में कुछ इशू चल रहे थे, अब उस इशू को वो दबा देंगे। तो यानी अब व्यापार में भी आपको जो है परेशानी जो हो रही थी अब वह जो है अच्छे फलों में बदल जाएगी, लाभ में बदल जाएगी। आपके पार्टनरशिप में भी कोई अनबन हो रही थी उसको भी वो दबा देंगे। तो अब जो अनबन थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बैठ के क्योंकि मंगल इसके स्वामी होते हैं, दोनों आपस में मित्रता का संबंध रखती हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। आपके लिए राजयोग के का भी संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ 2024 में अगर आप देखेंगे तो व्यापार से जैसे मैंने कहा है जो परेशानी थी खत्म हो जाएगी। अचानक आपको व्यापार में तेजी प्रदान करेंगे। हो सकता है क्योंकि इस भाव से जो है हम विदेश यात्रा को भी देखते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो भी आप व्यापार कर रहे हो तो किसी बाहर विदेश से भी आपको व्यापार के कुछ अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और उनके द्वारा आपको फ़ायदा होगा। उनके साथ भी आप विदेशियों के साथ भी आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है, जिसके कारण आपको धन का लाभ भी दिखाई देगा। दैनिक आय में भी आपकी वृद्धि होगी। आपके जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपसे बड़े हैं, यानी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो जो आपके बॉस हैं अब वो आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको वो रिकॉग्नाइज भी करेंगे। सप्तम भाव में बैठ करके अब जब उनकी जो दृष्टियां होंगी वो कैसे पड़ेंगी, तो देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 आपको लिए सबसे पहले तो वो 11वें भाव पे जो लाभ भाव है, लाभ भाव में दृष्टि दिखा रहे हैं। तो क्योंकि वो व्यापार के भाव में बैठे हैं और लाभ भाव में दृष्टि जा रही है, तो ये तो पक्का है कि आपको आपके व्यापार से लाभ होने वाला है। जो भी समस्याएं थी सुधर जाएंगी, समस्याओं में सुधार होगा और साथ ही साथ प्रगति भी होगी, पार्टनरशिप भी होगी, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि इनकी आपके ही लगन के ऊपर पड़ रही है। जब ये लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपके शरीर के ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी। तो अगर आपके शरीर में कोई हेल्थ इशू चल रहे हो, कोई सांस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कोई ब्लड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो धीरे धीरे अभी तक जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, अब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, कोई अच्छा डॉक्टर इत्यादि आपको मिल जाएगा कि वो परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। आपके जो भी हेल्थ इशू थे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब
जब बृहस्पति जो है अस्त हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तब इनके प्रभाव में कमी अवश्य आ जाएगी। अब 3 जून से लेकर के, जैसे मैंने कहा 3 मई से 3 जून के बीच में बृहस्पति जो है वो अस्त होने वाले हैं, तो उस समय वो अपना उतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। और एक चीज़ याद रखिए, कोई भी ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है तो वह ग्रह आपके लिए शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है, इसके बारे में आपको 40 से 45 दिन पहले ही शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा शुभ समाचार आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि गुरु का ये गोचर यानी आने से पहले ही आपके लिए शुभता भरा संकेत लेके आ रहा है। खासकर जो वृष राशि के लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की राशि में गुरु आ रहा है, तो वृष राशि के लिए मैं पहले सब कुछ बता चुकी हूँ। तो अगर कोई नौकरी वगैरह इत्यादि के कोई जो आप ढूंढ रहे थे इतने समय तक वो नहीं मिल रही है, लेकिन अब अचानक आपको नौकरी के इंटरव्यू आ जाएंगे, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगी। तो अभी गुरु ने परिवर्तन किया ही नहीं है, लेकिन अपने आने का जो दस्तक है वो पहले से ही आपको 1-1.5 महीना पहले मिलने शुरू हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार जितनी भी 12 राशियाँ हैं, अगर आपके लिए भी कुछ अच्छे से पहले से ही शुभ परिणामों की जो है आगाज़ हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए देवगुरु बहुत अच्छी जो है शुभ फल देने वाले हैं। और याद रखिए, गुरु जब भी फल देते हैं वो मध्यम में आकर के फल देते हैं। ये नहीं है कि जैसे आया और आते ही अगले दिन, क्योंकि राहु जैसे इंस्टेंट फल देता है, गुरु धीरे धीरे फल देने वालों में से हैं। तो जब गुरु जो है वो 6-7 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे, तब जा कर के वो, और ख़ासकर वो 15-20 डिग्री तक रहेंगे, तब तक वो अच्छा फल देने के लिए प्रभावी हो जाएंगे। तो 3 मई से 3 जून के बीच में जब वो अस्त हो जाएंगे, तो उस समय आपके व्यापार में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदनी में भी उस समय उतनी नहीं रहेगी। हो सकता है कि कोई जल्दबाजी में आप कर्ज इत्यादि भी ले लें। शत्रुओं की बाधा भी आपके ऊपर पड़ सकती है, इसीलिए आपको अपने आसपास के माहौल का थोड़ा ध्यान रखना होगा जब भी ये अस्त होंगे और जब भी ये जो है वक्री होंगे। तो वक्री में इनके प्रभाव की जो मात्रा है बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत अधिक दौड़ भाग होने वाली है। कुछ मानसिक चिंताएं भी आपको सता सकती हैं। कामकाज में थोड़ी बहुत बाधाएं जरूर होंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा बाधाएं नहीं होंगी, क्योंकि ये कम ही समय के लिए अस्त हो रहे हैं। साथ ही साथ अक्टूबर में देवगुरु जब वो बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी के ऊपर कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो आपको अपने जीवन साथी के बारे में, उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सजग रहना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि सप्तम भाव की दृष्टि, यहाँ पर 7वीं दृष्टि तो 8वीं 9वीं दृष्टि जो है आपके जो है मान सम्मान इन सब चीज़ों के ऊपर पड़ने वाली है। आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर पड़ने वाली है। आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये अब आगे बढ़ने वाली है। छोटे बहन भाइयों से कुछ अनबन अगर आपकी चल रही थी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि बॉस अगर अभी तक आपको अच्छे से रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तब आप बॉस भी आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा। फिर चाहे आप जो हैं किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो मोहल्ले में उस हिसाब से आपको लोग सब पहचानना शुरू कर देंगे। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के लोग उस तरह से आपको पहचानना शुरू कर देंगे। तो ये जरूर आपको जो है अच्छे शुभ फल मिलने वाले हैं। रही प्रेम संबंधों की बात, अगर आपका किसी के साथ पहले से कोई लव अफेयर चल रहा है, तो उसमें कोई अनबन थी तो ठीक हो जाएगी। या आप किसी के साथ जो है अभी सोच रहे हैं कि मैं प्रपोजल उनके आगे रखूं, लेकिन अभी तक नहीं रख पाए हैं, तो अब ये गोल्डन जुबली चांस है। आप अपना प्रेम का प्रस्ताव उनके सामने रख सकते हैं। आपका वो प्रेम का प्रस्ताव कबूल भी हो जाएगा, और हो सके तो 2024 से लेकर के मई 2025 तक आपका विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों, जो ऑलरेडी विवाहित है, उनको संतान सुख की प्राप्ति के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और करियर के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नौकरी में प्रमोशन होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, तनख्वाह भी बढ़ेगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो, व्यापार अगर कर रहे हैं तो हो सकता है विदेशियों के साथ आपके पार्टनरशिप भी हो सकती है। जो लोग शिक्षा में हैं, पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे और शुभ अवसर हैं, लाभ के अवसर हैं। अगर आप बाहर जाकर के भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैंने कहा है कि ये यहाँ से भी और यहाँ से भी विदेश यात्राएं देखी जाती हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन अगर आप की उम्र ज़्यादा है, आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है उन बच्चों की शादी अगर नहीं हुई है तो बच्चों की शादी हो जाएगी। अगर उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई है तो उनकी संतान हो जाएगी। या फिर आपकी संतान ही बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं, तब भी वहाँ पर बैठ कर के देवगुरु बृहस्पति उसमें सहायता प्रदान करेंगे और आपके बच्चों के करियर को भी ऊंचाई देंगे।
तीसरे भाव में जैसे मैंने कहा, जब दृष्टि पड़ेगी तो सबके साथ आपके संबंध मधुर होंगे, परिवार के साथ होंगे, दोस्तों के साथ होंगे, उनके साथ आप अच्छे रहेंगे। यह गोचर अगर देखा जाए तो जितने भी खासकर वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए धन से संबंधित भी बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ समझदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही शुभ 1 साल रहने वाला है। तो ये थे देवगुरु बृहस्पति का जो वृश्चिक राशि में परिवर्तन कर रहे हैं उनके गोचर का फल कथन। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।